हीट स्ट्रोक हो रहा हो या 40-45 या इससे अबव टेम्परेचर चल रहा हो तो अल्हम्दुलिल्लाह गर्मी में मेरा कोई बर्ड एक्सपायर नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। और ये हमने एक खाने का चम्मच लिया, मिक्स कर लेंगे। मेरे जो बर्ड्स हैं वो बिल्कुल प्यासे हो रहे हैं। स्टिक को इतना दूर रखा जाता है कि बर्ड अगर आपने स्टिक यूं लगा दी तो वो कुशादा होना चाहिए, तंग नहीं होना चाहिए, खुला बर्तन होना चाहिए, गहरा बर्तन होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जुनैर बर्ड्स में खुशामदीद। शदीद गर्मी है और हम बर्ड्स को जब पानी प्रोवाइड करते हैं तो हमें 3 एहतियात की ज़रूरत है। मैंने अपनी पिछले साल वीडियो में इलेक्ट्रोलाइट बनाना सिखाया था। मार्केट में बेशुमार इलेक्ट्रोलाइट मिल रहे हैं, लेकिन हम अपना इलेक्ट्रोलाइट बना सकते हैं। मुख्तसरन अगर मैं बताऊं, वैसे तो मैं वीडियो का जो एंड स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, वो आप मुकम्मल वीडियो देख सकते हैं। लेकिन अगर मैं उसका आपको बताऊं तो उसमें यह है कि ग्लूकोज डी का छोटा डब्बा और 2 ORS, उसको आप एक जगह अगर शामिल कर लेंगे तो, और शामिल करके मिक्स कर लें और मिक्स करके अपने पास रख लें। ये ORS बहुत अच्छा है, कारामद है, सस्ता है और आपके बर्ड के लिए फायदेमंद है। अब इसको इस्तेमाल कराने का तरीका क्या है? इसको इस्तेमाल कराने का तरीका सिंपल ये है, 1 लीटर पानी में 1 खाने का चम्मच हम लेंगे और इलेक्ट्रोलाइट, ये देखिए ये हमने एक खाने का चम्मच लिया और खाने का चम्मच तकरीबन मेरे पास इस वक्त 1 से 1.5 लीटर है पानी। 1.5 लीटर में मैंने 1.5 चम्मच डाल दिया। चम्मच डाल के आप अच्छी तरह पानी को आप मिक्स कर लेंगे और जब पानी अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा तो आप इसको इस्तेमाल करवाएंगे। और इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल लोग बोलते हैं कि हम कब करते हैं कारी भाई, तो इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल हम जब करते हैं जब हीट स्ट्रोक हो रही होती है। जब अक्सर लोग पूछते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल कब करें। इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल जब किया जाता है जब हीट स्ट्रोक हो रहा होता है, जब टेम्परेचर 40 से 45 या इससे अबव जा रहा होता है तो हम इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल करते हैं। अगर नॉर्मल गर्मी चल रही है और आप इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल करवाना चाहते हैं कि आपका परिंदा डिहाइड्रेट ना हो, आपके परिंदे में नमकियात की जो कमी हो जाती है वो ना हो, तो आप हफ्ते में 2 दफ़ा इस्तेमाल करवा सकते हैं। लेकिन अगर हीट स्ट्रोक हो रहा हो या 40-45 या इससे अबव टेम्परेचर चल रहा हो तो आप इसका इस्तेमाल रोज़ाना भी करवा सकते हैं। और ये इस्तेमाल जो होता है वो मई से लेके जून और जुलाई के सेंटर तक आता है, जब बारिशों का सिलसिला शुरू होता है। और अगर उस वक्त भी गर्मी चल रही है तो हम इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसका कोई नुकसान नहीं है, ये सिर्फ हमें फ़ायदा ही देता है। गर्मी में पानी देते वक्त एक तो मैंने ये बता दिया कि इलेक्ट्रोलाइट हम इस्तेमाल करवाएं। सेकंड चीज़ ये है कि अक्सर मैं देखता हूँ कि लोग टाइम से बचने के लिए डिस्पेंसर का इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे भाई, मैं ये आपको बता दूं कि ये जो डिस्पेंसर बने हैं ये सिर्फ और सिर्फ ट्रैवलिंग के लिए बने हुए हैं, ये आम टाइम में देने के लिए नहीं बने। जैसा कि जब हम किसी बर्ड्स को एक शहर से दूसरे शहर ले जा रहे होते हैं तो हम सोचते हैं कि यार अगर हम उसमें दाना रख दें, पानी गिरता है, तो वो क्या करते हैं, वो डिस्पेंसर लगा देते हैं। इससे ये है कि परिंदा थोड़ा थोड़ा पानी पीता रहता है और उसको पानी मिलता रहता है। लेकिन और कुछ लोगों का कहना ये है कि सर्दी में परिंदे नहाते हैं तो वो मतलब उनको नज़ला ज़ुकाम हो जाता है। भाई ये सिर्फ और सिर्फ ट्रैवलिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। तंग बर्तन कभी इस्तेमाल नहीं होता और गर्मियों में बिल्कुल इस्तेमाल मत कीजिएगा इनको, क्योंकि ये आपको नुकसान दे सकते हैं। क्योंकि हमेशा जब भी आप बर्ड्स को पानी प्रोवाइड करें तो उसको जो बर्तन होना चाहिए वो कुशादा होना चाहिए, तंग नहीं होना चाहिए, खुला बर्तन होना चाहिए, गहरा बर्तन होना चाहिए। उसकी वजह बहुत सारी उसकी वजूहात हैं। पहली बात तो ये है कि भाई परिंदा जो है ना हर चीज़ डुबो के खाता है। जैसे हम उसे भुट्टा देते हैं, कोई चीज़ देते हैं, कोई धनिया पुदीना देते हैं, कुछ भी देते हैं तो वो उसको डुबो के खाता है। दूसरी बात ये कि जब हम तो परिंदे को दाना पानी लगा के चले जाते हैं पूरा दिन, लेकिन ये सुबह का टाइम है। लेकिन जब दोपहर का टाइम आता है, जब पीक टाइम आता है गर्मी का, 2 बजे का टाइम, 3 बजे का टाइम, 12-1 बजे का टाइम,
तो उस वक्त शदीद टेम्परेचर हो रहा होता है। तो उस सूरत में परिंदा क्या करता है, अपना टेम्परेचर को खुद ब खुद मेंटेन करता है। तो मेंटेन करने का तो तरीका ये होता है कि आप परिंदे को शावर लगाते हो, बट हर वक्त हम मौजूद नहीं होते, तो फिर उस वक्त हम क्या करें। उसका आसान हल ये है कि हम परिंदे को जब एक गहरे बर्तन में पानी देते हैं तो परिंदा खुद ब खुद उसमें नहाता है और नहा के अपने टेम्परेचर को मेंटेन करता है। इसका जो असल मकसद है, जो कुशादा बर्तन का, गहरे बर्तन का, बड़े बर्तन का, तो वो ये है कि अगर जब परिंदा टेम्परेचर मेंटेन करता है तो परिंदा ठीक रहता है, वरना बहुत ज़्यादा गर्मी से परिंदा मर सकता है। अभी मेरे एक सब्सक्राइबर था, तो उसके पास अचानक परिंदे मर गए, वजह समझ में नहीं आई। तो वो यही है कि शदीद गर्मी हो जाती है, छोटा सा परिंदा, टेम्परेचर मेंटेन नहीं किया आपने सेटअप का, आप दिन में रहे हो, दोपहर में आपका टेम्परेचर क्या चल रहा है, तो फिर ऐसा भी सूरत आ जाती है। अच्छा, इसी के साथ साथ मार्केट में जो बर्तन है पानी के वो ये है, लेकिन मैंने लोगों को इंट्रोड्यूस करवाए इस तरह के राउंड बर्तन, या जिनको हम गोल बर्तन कहेंगे। पहली बात तो ये है कि ये बर्तन थोड़े बड़े हैं, और दूसरी बात ये कि इनको वॉश करना बहुत आसान है। हम अक्सर परिंदों के पानी में ना हम दवाई चलाते हैं, तो दवाई चलाने की वजह से ना, ये तो मैं नया बर्तन दिखा रहा हूँ आपको, वो यहाँ से गंदे हो जाते हैं, उनको धोना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये जो राउंड बर्तन होता है ना, ये बहुत इजीली धुलता है। तो मार्केट में ये आसानी से अवेलेबल है, 50 से 60 रुपए का मिल जाता है, एक दफ़ा की चीज़ है, लेकिन अच्छा बर्तन है। ये मैंने अपने बर्ड्स के लिए लगाया है, ये बहुत ज़बरदस्त है और ये फ़ायदा दे रहा है। अक्सर मैं लोगों से पूछता हूँ, लोग बोलते हैं हमारे बर्ड्स बीमार हो रहे हैं, सुस्त हो रहे हैं, ये हो रहे हैं। तो 80% बर्ड्स गंदा पानी पीने से बीमार होते हैं। अब गंदा पानी कैसे होता है? गंदा पानी ये होता है कि आप एक पानी को 2-2 दिन चलाते हो, 24 घंटे में एक दफ़ा पानी चेंज करना बहुत ज़रूरी है। और अगर मैं उसका आसान तरीका बता दूं तो उसका आसान तरीका ये है, और यही तरीका हम बर्ड्स को दवाई चलाने के लिए इस्तेमाल करवाते हैं। आपने जैसे ही रात हुई, अंधेरा हुआ, आपने आपने बर्ड्स के बर्तन निकाले, पानी फेंका, बर्तन को वॉश किया, वॉश करके आपने उल्टा करके रख दिया, और जब सुबह आए तो सुबह आपने उनको ताज़ा पानी दिया। अगर आप इसमें खाली पानी चलाना चाहते हैं तो पानी दे दें, और अगर आप इसमें कोई दवाई चलाना चाहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट चलाना चाहते हैं, कोई मल्टीविटामिन चलाना चाहते हैं, तो भी आप उसको दे सकते हैं। इसके साथ साथ जब हमारे जैसे केज होते हैं, इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर स्टिक्स होते हैं दाने पानी के बर्तन लगाने की जगह, बट हमेशा स्टिक हम खुद लगाते हैं। तो जब परिंदे के हम बैठने के लिए स्टिक लगाते हैं तो स्टिक को इतना दूर रखा जाता है कि बर्ड, अगर आपने स्टिक यूँ लगा दी तो बर्ड उसमें अपनी बीट गिराएगा, तो बीट गिराएगा, पानी गंदा हो जाएगा, वही पानी पिएगा तो बीमार होगा। हमेशा स्टिक को दूर लगाएं ताकि आपका जो पानी है वो साफ रहे। तो अगर आप अपने बर्ड्स को साफ पानी प्रोवाइड करेंगे तो इंशाल्लाह अगर ये 3 एहतियात करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। मेरा इलेक्ट्रोलाइट तैयार हो चुका है, और इस वक्त मेरे जो बर्ड्स हैं वो बिल्कुल प्यासे हो रहे हैं, और गर्मियों में पानी सही से भर के दें। ये देखिए, जब मैं पानी दूंगा, देखिए, ठीक है, अच्छे तरीके से पानी भर के दें ताकि बर्ड्स पानी दें। मार्केट में तो बहुत कुछ चीज़ें बिक रही हैं और हर कोई अपनी अपनी चीज़ बेच रहा है, लेकिन हम कोशिश ये करते हैं कि हम वो चीज़ खरीदें जो चीज़ अच्छी भी हो, जो हमें समझ भी आए। तो ये इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि ये ऐसा इलेक्ट्रोलाइट है जो बहुत फ़ायदा देता है, मैंने पिछले साल भी अपने बर्ड्स को इस्तेमाल करवाया था, अल्हम्दुलिल्लाह गर्मी में मेरा कोई बर्ड्स एक्सपायर नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, और मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। और इसकी कीमत भी कम है, क्योंकि भाई बाज़ार में या तो जो लोकल जो इलेक्ट्रोलाइट बना रहे हैं वो इतने काम के नहीं है, और जो इम्पोर्टेड इलेक्ट्रोलाइट है वो इतने महंगे हैं कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो मैं हमेशा, आपको पता है मेरी आदत है, मैं कॉस्ट पे काम करता हूँ, तो मैं मुनासिब रेट वाली चीज़ देता हूँ। लास्ट टाइम मैंने 120 रुपये का ये बना था, अब थोड़े से रेट में शायद फ़र्क आ गया हो, शायद 120 की जगह 150 हो गया हो, लेकिन इससे ऊपर नहीं जाएगा।
आप इसको इस्तेमाल करवाएंगे तो आपको फ़ायदा होगा। और आप इसी तरह मेरे चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। बहुत शुक्रिया। लालूखेत मार्केट में इरफान बर्ड जोन के पास कैल्शियम ब्लॉक जो मैंने बर्ड सप्लीमेंट बनाया था ये और ZP1000 ये दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं। आप लेना चाहें तो लालूखेत मार्केट में मास्टर केज के बिल्कुल बराबर में ये शॉप है, आप आके ले सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि परिंदों के मुतालिक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन प्लस लालूखेत रेट्स अपडेट टाइम टू टाइम आपको मिलते रहें।